हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे केग के बारे में। केग क्या है और इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स के अंदर आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो केग है कितने आर्टिकल कवर करता है? केग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। केग से रिलेटेड जो जो फैक्चुअल चीज़ें होगी हम इतने से सारी फैक्चुअल चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो जो पोर्शन आपके कवर होगा वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होने हैं तो सबसे पहले हम इसका आर्टिकल देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल कितने पे कवर होता है? ये आर्टिकल 148 पे केग के बारे में डिस्कशन होता है, केग के बारे में। और टोटल आर्टिकल आपके कवर करता है 148 के बाद 149। 149 इसकी ड्यूटीज और पावर जो है वो बताता है, ड्यूटीज एंड पावर, ड्यूटीज एंड पावर। और 150 जो है आपका अकाउंट्स, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट के जो फॉर्म्स है ये यूनियन एज वेल एज स्टेट दोनों के रहते हैं, यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। देन 151 जो आर्टिकल है आपका अंडर आर्टिकल, वो इसकी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताता है। ये किस टाइप की ऑडिट रिपोर्ट है ये करेगा। तो ये केग से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स है। नाउ सी द सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द केग। क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 यदि मैं बताऊं आपको तो केग क्या है? केग हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। केग है वो हेड है। दूसरा इसके लिए ये बोलते हैं केग इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ऑफ द पब्लिक पर्स and controls the entire financial, control the entire financial system of the country at both the level, both the level। दो तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैं इसके बारे में जो है केग का अपॉइंटमेंट की मैं यदि बात करूं तो केग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एक आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन जो है आपका ये है, जो केग का तरीका जो अपॉइंट करने का है वो और कौन कौन से ऑफिसर को उसी तरीके से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जैसे कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करने के लिए ऐसा कहते हैं वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है तब प्रेसिडेंट ये मेथड यूज लेता है, यानी कि खुद करता है। और कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जहां पे ए वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील से ये यूज करता है। देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करने वाला हो गया इसके अंदर। देन अगला जो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या केग ओथ लेता है? तो आपको मैंने सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, इस शेड्यूल से रिलेटेड आपका एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका। आपको याद होगा किस किस ऑफिसर की या किस किस इंसान की वहाँ पे जो जो पोस्ट है उसकी वहाँ पे ओथ एंड एफर्मेशन होती है। तो वहाँ पे केग की भी आपने देखी होगी। इसको प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है, प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है केग को। वही आपका जो ओथ है ऑलमोस्ट सिमिलर शेयर टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया ड्यूली एंड फेथफुली एंड सो द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। मतलब ये सेम सी है। और एक है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। तो ऑलमोस्ट आपके जज वाली सी सेम ही है। इसकी जो टेन्योर यदि मैं देखूँ या टर्म की मैं बात करूँ तो केग की जो टर्म है वो आपकी 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी इससे पहले होगी, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। अब इसका रेजिग्नेशन की मैं यदि बात करूं, रेजिग्नेशन की, तो रेजिग्नेशन ये किसको देगा? रेजिग्नेशन के लिए इसको एक लेटर लिखना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को। यदि हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, रिमूवल जो है वो कैसे होगा? रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पहले दोनों हाउस में जाना ही है।
लेकिन फाइनल तो साइन प्रेसिडेंट ही करेगा। अब बाय द प्रेसिडेंट ऑन सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने के ग्राउंड है और तरीका है वही सेम केग को यदि मिड टर्म के अंदर आप रिमूव करना चाहते हो तो वो होता है। तो आपका कमेंट सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो ये हो गया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के लिए ग्राउंड क्या दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऑन व्हाट बेसिस, या फिर इसका ग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मेंशन कर रखा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज को हटाने का क्या ग्राउंड है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपका और कुछ यदि इसके अंदर जज वाला सेम हो गया, कुछ 2-3 चीज़ें और इसकी यूनिक है, जैसे कि ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर, ही और सी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। ये इसकी इंडिपेंडेंस आप कह सकते हो। अपन इसको ऐसे ही समझ लेते हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस, इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस की यदि मैं बात करूं तो एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगी इसकी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। 2 नंबर पे ये हो गया नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये हो गया कि भाई ये जो प्रेसिडेंट की जो प्लेजर है उसके बेसिस पे नहीं होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन हटाने की टाइम के अंदर उसको वही प्रोसीजर से निकलना पड़ता है। 3 नंबर पे है इसकी सैलरी, सैलरी और अदर सर्विस कंडीशन है, सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशन आर डिसाइडेड बाय, आर डिटरमाइन या डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, और सैलरी जो है इसकी कितनी होती है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होती है, जजेज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होती है। कोई भी इसकी सैलरी या इसके राइट्स जितने भी है इसकी एब्सेंस के अंदर इसके अगेंस्ट में नहीं कर सकते, यानी कि डिसएडवांटेजेस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन के बाद की जो चीज़ है, इसके एक्सपेंसेज जो भी होने हैं इसके ऑफिस से रिलेटेड, एक्सपेंसेज जो भी होने हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होते हैं, CFI। CFI जो होता है वो एक्सपेंसेज जो है CFI से होते हैं, लेकिन इनको अपन वोट नहीं कर सकते, नॉट सब्जेक्ट टू वोट। फिर आगे का ये है, जो भी इसके डिपार्टमेंट के अंदर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो जो है प्रेसिडेंट के साथ में डिस्कस करने के बाद में यही डिसाइड करता है। इसके ऑफिस वगैरह का जो है आपको डिस्कस हो ही गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, कोई वोटिंग वगैरह नहीं हो सकती। एक और है इसकी जो खासियत है, नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट, नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द केग एंड नो मिनिस्टर कैन कॉल। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसका बहुत सही कनेक्शन है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का इसका फ्रेंड भी बोलते हैं इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसका फ्रेंड भी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ। अब इसके अंदर 1-2 चीज़ें और है, जैसे करंट के अंदर केग कौन है, करंट पोजीशन किसके पास है केग की। तो अभी भी यहाँ पे जो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपका 8% केग है। जो 8% केग है वो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है। और केग 3 टाइप की रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है, केग रिपोर्ट, केग 3 रिपोर्ट्स, केग 3 रिपोर्ट्स।
इसके आप जैसे लक्ष्मीकांत से आप पढ़ रहे हो तो इसकी ड्यूटीज़ और पावर वगैरह है वो उस लेवल की इतनी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप इनिशियल जो इंडिपेंडेंस और जो स्टार्टिंग का पार्ट है उतना कर लोगे तो भी आपके पीसीएस लाइक ये सही है। बाकी जो ड्यूटीज एंड पावर है वो यूपीएससी मेंस लाइक चीज़ें हैं, जिसके अंदर कोई एनालिसिस वगैरह करना होता है कोई कमेटी वगैरह से। तो आपके आरआईएस के अंदर प्रीलिम्स के अंदर इस टाइप की चीज़ें नहीं पूछी जाती है, नॉर्मली एकदम बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं। तो 3 कमेटी की जो है रिपोर्ट है, सॉरी जो 3 केग की जो रिपोर्ट है वो देख लेते हैं अपन। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 2 पे है आपकी ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स। एंड नंबर 3 है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये आपका इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो केग है, और केग का जो है ये 3 टाइप की कमेटी है। अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यहाँ ये पूछा हुआ, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर एज। आई होप आपने सबने इसका जवाब है आपने कमेंट सेक्शन में दिया होगा। इसका आंसर जो है जजेज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट होगा। तो जज का और इसकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह जो सारी है वो ऑलमोस्ट जज वाली सेम ही होती है। तो अभी आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो जो केग का आर्टिकल है 148 वाला ये आपको ध्यान में रखना है। ये हेड करता है किस डिपार्टमेंट को, ये ध्यान रखना है। फिर आपका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओथ है वो कौन करवाता है। टर्म जो है इसकी बहुत सिंपल चीज़ें ध्यान रखनी है, 6 ईयर और 65 ईयर्स, ये ध्यान रखना है। रेजिग्नेशन किसको देगा, रिमूवल है यदि इन बिटवीन इसको रिमूव करना होता है तो, और ऑन द व्हाट बेसिस ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड आपका है वैसे तो आपको कमेंट सेक्शन में देना था, चलो मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों का यदि नहीं पढ़ा हुआ है अभी तो भी इसको अपन देख सकते हो। ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, इसी ग्राउंड से तो जज को हटाया जाता है, इसी ग्राउंड से आपको केग को हटाया जाएगा। तो ये इस ग्राउंड के अलावा और कोई ग्राउंड नहीं है। इंडिपेंडेंस की है 2-3 देख लेना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है एक, तो दूसरा इसको एलिजिबिलिटी दोबारा नहीं है, फर्दर ऑफिस की कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी जगह पे कोई ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता। सैलरी और वगैरह जो है इसकी जजेज के इक्वल होती है, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होती है। जो भी इसकी कंडीशन वगैरह है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इसका आंसर हो ही गया। एक्सपेंसेस जो भी होते हैं C5 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, नॉट सब्जेक्ट टू वोट, आप उसको वोटिंग नहीं करवा सकते। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट और नो मिनिस्टर कैन कॉल। करंट केग कौन है, श्री गिरीश चंद्र है। 3 रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, ये 3 केग की रिपोर्ट आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका केग था। डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आने की चांसेज है, चाहे आपका कुछ भी पूछ लें, टेन्योर पूछ लें और पूछ लें, क्योंकि पहले की थीम कवर कर रखी है और पहले की थीम है। काफ़ी थीम्स मैंने अभी जैसे आपके 4-5 साल की जो प्रीलिम्स का एनालिसिस देखा तो उसमें बहुत सारी थीम्स रिपीट हो रखी है। जैसे एक थीम तो ऐसी थीम है जो अगला वीडियो में कवर करने वाला हूँ, लोकपाल और लोकायुक्त से रिलेटेड, उसके अंदर तो हर बार ही क्वेश्चन पूछा हुआ, हर बार ही, है ना। तो ऐसी बहुत सारी थीम है जो जिसके ऊपर हम 1-to-1 डिस्कस करने वाले हैं आगे। अभी तक यदि आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना जो बटन है दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपके पास में जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ है वो पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, नई थीम के साथ में। थैंक यू।